हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी। पिछले हफ्ते मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि 16 साल की उम्र वाले लड़के लड़की शारीरिक संबंधों को लेकर फैसला लेने में सक्षम हैं। पॉक्सो एक्ट का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि अधिनियम साफ तौर पर दिखाता है कि इसका इरादा उन मामलों को अपने दायरे में लाने का नहीं है जहां रोमांटिक रिश्तों में जुड़े लड़के या लड़कियों का संबंध है। 2020 में ऐसी ही एक घटना राजस्थान में सामने आई थी जिसमें 16 वर्ष की एक नाबालिग लड़की और 20 वर्ष के लड़के में संबंध बने जिससे लड़की गर्भवती हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रजामंदी से बने संबंध पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी हालत में पॉक्सो एक्ट के अनुसार लड़के को अपराधी मानना और पिछले 2 महीने से बच्चे को नर्सरी में रखा जाना केवल लड़की की कठिनाइयों को बढ़ावा देना है। यह कहते हुए अदालत ने केस तो रद्द कर दिया, मगर यह बहस लगातार चल रही है कि सहमति की उम्र क्या हो। भारत सहित 40 देशों में लड़कियों के वयस्क होने की उम्र 18 ही मानी गई है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तक ने कहा है कि विधायिका को वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष पर दोबारा गौर करना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि इस समस्या के मद्देनजर पॉक्सो कानून बदला जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही विचार दिल्ली, कर्नाटक, मेघालय हाईकोर्ट का भी है। अदालतों के इस रुख के बाद लॉ कमीशन ने केंद्र से कहा कि वह बताए वयस्क होने की उम्र पर उसके क्या विचार हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसों में से 94% रोमांटिक नेचर के पाए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने हालात के मद्देनजर मानवीय फैसला सुनाया, लेकिन सवाल है कि अगर बलात्कार, धोखा और बाल विवाह या बेमेल विवाह के मामलों में भी प्रेम का ऐसा एंगल पेश किया जाएगा जिसमें लड़की की उम्र 18 की जगह 16 वर्ष होगी, तो उनका भविष्य क्या होगा। और अदालत के बाहर की बात करें तो रिश्तों का रोमांटिक नेचर स्थापित होने पर क्या पता खुद लड़की के माँ बाप लड़की या लड़के का काम तमाम कर दें। ऐसे मामलों से उठने वाली बातों और सवालों पर सरकार का नज़रिया क्या होना चाहिए और ऐसे जोड़ों के लिए हमारे समाज में किस प्रकार की स्वीकृति होनी चाहिए। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के लगभग हर प्रांत की सहमति से बालिग होने की जो उम्र 18 वर्ष मान ली गई है, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियां बच्चे ही कहलाएंगे। इस कथन में जो ऐतिहासिक संकेत हैं उन्हें हमें समझना चाहिए। भारत में बालिग मानने की उम्र पर हुई कवायदों को देखें तो तस्वीर थोड़ी
और साफ हो सकती है। 1860 में आईपीसी में लड़की के वयस्क होने की उम्र 10 वर्ष रखी गई थी। 1889 में आए एक मुकदमे में हरिमोहन मैती की उम्र 30 वर्ष और उसकी पत्नी की उम्र 10 वर्ष थी। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान 10 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई और 30 वर्ष के हरिमोहन को 1 वर्ष की सजा मिली। इसके बाद खलबली मची और वयस्क होने की उम्र में परिवर्तन की मुहिम चल पड़ी। फिर 1891 में इसे 12 वर्ष और 1925 में 14 वर्ष किया गया। समाज में जागरूकता बढ़ी तो 1940 में इसे और बढ़ाकर 16 कर दिया गया। इसके 72 वर्ष बाद 2012 में इसे 18 साल किया गया। यह 2023 है। इस बीच समाज ने कई दृष्टियों से अपने को बदला है। नई पीढ़ी के सामने कई तरह के आकर्षण, प्रलोभन, सुविधाएं और अवसर मौजूद हैं। शादी से पहले लड़के लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय समाज की अब कई परतें बन चुकी हैं जिसमें उम्र और कानून किसी बाधा के रूप में तब तक नहीं आते जब तक कोई अड़ंगा न लग जाए। ऐसी स्थिति में सहमति की उम्र को कम करने का अर्थ है बच्चों को इस तरह का बढ़ावा देना कि अपना बचपन एंजॉय करने से पहले ही या तो अपराधी करार दिए जाएं या माँ बाप बन जाएं या फिर लड़के या लड़की की हत्या कर दी जाए। तब कौन सी नई चुनौतियां भारत सरकार के सामने होंगी और अदालत के पास कितनी विचित्र किंतु सत्य घटनाएं न्याय पाने के इंतजार में होंगी। आज भारतीय समाज की पुरानी बेड़ियां अनेक कारणों से टूट रही हैं। अधेड़ और बूढ़े औरत मर्द शादी कर रहे हैं। तलाक लेना आसान हुआ है तो दूसरी तीसरी शादी करना भी आसान हो रहा है। लिव इन का चलन जारी है और बिना किसी जिम्मेदारी के शारीरिक संबंध बनाना आम हो चला है। ऐसे समाज में संवेदना के स्तर पर नई पीढ़ी की अनेक समस्याएं हो सकती हैं, पर उसका हल वयस्क होने की उम्र 16 या 14 करके नहीं निकाला जा सकता। ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस उम्र के बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मकता की तरफ मोड़ने, उनके अंदर सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की योजनाएं या सुविधाएं हैं। समझना होगा कि समस्या का तोड़ उम्र नहीं बल्कि सही परवरिश और ज्ञान है। स्टॉप।